छोटा हूँ ना, इसीलिए कोई मेरे बात पे ध्यान नहीं देता। ऐसा आपके साथ भी होता है ना दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज आप लोगों को एक मैच्योर बच्चे के स्ट्रगल और दुख भरी कहानी बताऊंगी, और इस कहानी से आप लोगों को एक ऐसी मोटिवेशन मिलने वाली है ना, जिसके बल पर आप अपने जीवन को संपूर्णतया सफलता से भर सकते हो। दोस्तों, आज के समाज में क्या होता है कि अगर आपका उम्र कम है या आपने अभी प्राप्त वयस्क की अवस्था धारण नहीं किया है, पर फिर भी आप बचपन से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें समझने की काबिलियत रखते हो, या आप छोटे होते हुए भी बड़ों से कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी रखते हो, आपको सही और गलत में भेद करना चाहे दूसरों से लाख गुना बेहतर क्यों ना आता हो, पर फिर भी समाज के कुछ परंपरागत नियम और कुछ अर्ध सत्य को जानने और मानने वाले व्यक्ति के कारण आपको सब सत्य जानते हुए भी चुप्पी धारण करनी पड़ जाती है। और उस वक्त जो दुख और तड़पन मन में होती है ना, उसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मेरे साथ भी यही होता है। हमेशा मुझे कहने के लिए तो समाज के बहुत कुछ सत्य पता है। भगवद गीता, रामायण, महाभारत से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं स्वयं भी अकेले रहने पर चिंता या विचार करके खुद समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ। दूसरे जो बात बिना पूरे सत्य को जाने या स्वयं विचार किए बिना ही दूसरों से सुन के गलत बोलते हैं, उस वक्त सत्य जानते हुए भी और अपनी उम्र को देख के अगर बड़े लोगों को ऐसा कहने से बुरा लगा, या वे मुझे ये समझने लगी कि मैंने उनका अनादर किया, तो बस इसी बात से मैं हमेशा चुप हो जाती हूँ, या घर वाले मुझे रोक लेते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी होता है ना? आपको भी तब उस हालात में बहुत बेबसी सा अनुभव होता होगा। पर दोस्तों, आपको ऐसे चुप्पी धारण करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी खाक हासिल नहीं कर सकते आप, बल्कि आपकी चुप्पी से समाज को बिगड़ने के लिए और एक मौका मिल जाएगा, जो आपको कभी भी नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, समझदार होने के लिए उम्र का बढ़ना ज़रूरी नहीं। समझदार होने के लिए तो एक सही अक्ल की ज़रूरत पड़ता है। जो समझदार होता है वो बचपन से ही समझदार होता है, और जो बेवकूफ़ होते हैं ना, उनके सभी बाल पकने पर भी वे बेवकूफ़ ही रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि समझदार होने के लिए बड़ी डिग्री और वयस्क होना पड़ता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपने अस्तावक्र का नाम सुना है? सुनते तो ऐसा नहीं बोलते आप। जिस कृष्ण के नाम जपते हो, पूजा करते हो, उस कृष्ण और राम के आदर्श को लिया है क्या? नहीं ना। आपने लवकुश के बारे में जाना क्या कभी? अरे छोड़िए ना, आप अगर जान लेते तो ऐसी बेतुकी की बात करते क्या? अस्तावक्र जिस 8-10 साल की उम्र में शास्त्रार्थ करके आचार्य बंदी को अपनी गलती समझाया, जिसने गर्भ से ही अपने पिता को शास्त्र के नियम समझाए, तो क्या आप लोगों को लगता है कि उम्र से किसी की समझदारी मापी जा सकती है? नहीं मापी जा सकती। लोगों को आत्मज्ञानी बनना पड़ता है। इसके लिए अपने अंदर झांकनी जरूरी है। अपने गलतियों को गलती मानकर खुद सुधार करनी पड़ती है। अकेले सही समय व्यतीत करके खुद को परखनी पड़ती है। किताबों से सीख लेनी पड़ती है। और सबसे महत्व की बात यह है कि आप जो अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आपकी आत्मा पता नहीं कौन सी सतयुग की बूढ़ा आत्मा है। उस सत्य को जानते हुए आगे बढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।